दोस्तों, हमारे देश में छुआछूत और जात पात का भेदभाव सदियों से चला आ रहा है और आज इस साइंस की दुनिया में भी छुआछूत और जात पात का भेदभाव देखने को मिल ही जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी औरत की कहानी सुनाएंगे जिससे उच्च जाति के लोगों ने मारपीट किया, उसके साथ गैंगरेप किया और भी बहुत तरह के जुल्म किए। आज हम उस औरत की कहानी सुनाएंगे जो साहसी और बहादुर थी और हर तरह के जुल्मों का डटकर सामना किया। आज हम उस औरत की कहानी सुनाएंगे जिसे दासी सुंदरी और बैंडिट क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। आज हम उस औरत की कहानी सुनाएंगे जिसने एक ही दिन उच्च जाति के 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आज हम उस औरत की कहानी सुनाएंगे जिसको समाज ने डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, उस औरत का नाम फूलन देवी था। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जनौन जनपद के एक छोटे से गांव गोरहा में मलाह जाति में हुआ था। फूलन देवी बचपन से ही निडर स्वभाव की थी। उसका परिवार बेहद गरीब था और उसके पास संपत्ति के तौर पर एकमात्र 1 एकड़ जमीन थी। 10 साल की उम्र में जब उसके चाचा के बेटे मयादीन मल्लाह ने उस जमीन को कब्जाने की कोशिश की तो फूलन देवी पुरजोर विरोध किया और उसके साथ मारपीट भी की। इस वाक्य के कुछ महीने बाद फूलन के घर वालों ने उसकी शादी उससे उम्र में 30 से 40 साल बड़े व्यक्ति पुतीलाल मल्लाह से कर दी। फूलन की शादीशुदा जिंदगी कभी खुशहाल नहीं रही। पति मारपीट, गाली गलौज और उसके साथ रेप करता था। इस सबसे परेशान होकर फूलन ससुराल से भागकर मायके आ गई। मयादीन मल्लाह अब तक अपनी बेइज्जती नहीं भूला था। इस बात का बदला लेने के लिए उसने फूलन देवी पर चोरी का इल्जाम लगाया। पुलिस ने फूलन देवी को गिरफ्तार कर 3 दिन तक जेल में रखा। इस दौरान उसके साथ पुलिस वालों ने खूब मारपीट की और चेतावनी देकर छोड़ दिया। इसके बाद फूलन को फिर गौना कर उसको ससुराल भेज दिया गया। लेकिन कुछ महीनों बाद इस ससुराल वालों ने फिर उसके मायके भेज दिया क्योंकि उसके पति ने दूसरे शादी कर ली थी। ससुराल से वापस आने के बाद फूलन देवी डाकुओं के संपर्क में आई। कुछ लोगों का मानना है कि डाकुओं ने उन्हें अगवा कर लिया था। हालांकि फूलन देवी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहा था कि किस्मत को यही मंजूर था। ऐसा कहा जाता है कि डाकुओं के सरदार ने एक रात फूलन का रेप करने की कोशिश की, लेकिन गैंग के दूसरे डाकू विक्रम मल्लाह ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। विक्रम मल्लाह ने डाकू बाबू गुज्जर की हत्या कर दी। इस तरह अगले दिन वह डाकुओं के सरदार बन बैठा। इस घटना के कुछ हफ्तों बाद डाकुओं ने उसी गांव में हमला किया जहां फूलन देवी का पति रहता था। फूलन ने खुद पति को घर से बाहर खदेड़ा और गांव वालों के सामने उसके साथ मारपीट किया। उस पर चाकू से हमला कर सड़क के किनारे छोड़ दिया। बाबू गुज्जर की हत्या से ठाकुर गैंग के श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर काफी नाराज थे। वे इसके लिए फूलन देवी को जिम्मेदार मानते थे। दोनों गुटों की लड़ाई में विक्रम मल्लाह मारा गया। ठाकुरों के गैंग ने फूलन को किडनैप कर बेहमाई में 3 हफ्ते तक मारपीट किया, रेप किया और उसे गांव के चारों ओर नंगा घुमाया। हालांकि फूलन ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। 1981 में फूलन बेहमाई गांव लौटी और उसने 2 लोगों को पहचान लिया जिन्होंने उसका रेप किया था। बाकी के बारे में पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। फूलन ने गांव से 22 ठाकुरों को निकालकर गोली मार दी। इस हत्या के बाद से फूलन देवी का नाम सुर्खियों में आ गया और इस घटना के बाद उस समय के मुख्यमंत्री विपिन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश और यूपी के सरकार के अलावा दूसरे ठाकुरों के गैंगों ने भी फूलन को पकड़ने की बहुत सी नाकाम कोशिश की, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने 1983 में उनसे समझौता किया कि उसे फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, वे आत्मसमर्पण कर दें। इसके बाद फूलन देवी ने अपने 10,000 समर्थकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 11 साल तक जेल में रहने के बाद फूलन को 1994 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने रिहाई कर दिया। रिहाई के बाद फूलन ने बौद्ध धर्म स्वीकार लिया। 1996 में फूलन ने यूपी के भदोही लोकसभा सीट चुनाव जीता और सांसद तक पहुंच गई और 2 बार लोकसभा के लिए चुनी गई। लेकिन 25 जुलाई 2001 को 38 साल की उम्र में दिल्ली में उनके घर के सामने शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की हत्या कर दी। शेर सिंह राणा ने
बहमाई हत्याकांड में मारे गए 22 स्वर्णों की हत्या का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या की थी। 1994 में उनके जीवन पर शेखर कपूर ने बैंडिट क्वीन नाम से फिल्म बनाई, जिससे पूरे यूरोप में खासी लोकप्रियता मिली। फिल्म अपने कुछ सीन और फूलन देवी की भाषा को लेकर काफी विवादों में रही। फिल्म में फूलन देवी को एक ऐसी बहादुर महिला के रूप में पेश किया गया जिसने समाज की गलत प्रथाओं के खिलाफ संघर्ष किया। इस फिल्म में विक्रम मल्लाह का रोल अभिनेता निर्मल पांडे ने निभाया था, जबकि एक्ट्रेस सीमा विश्वास ने इस फिल्म में फूलन देवी का किरदार निभाया था। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।